स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम एक अभिशाप है। वो कभी भी एग्ज़ाम देना नहीं चाहता है। वो सोचता है हर बार एग्ज़ाम क्यों आ जाता है और इतनी जल्दी क्यों होता है। मैं भी पहले आपकी तरह ऐसा ही सोचता था। जब भी एग्ज़ाम आने वाला होता था मुझे हमेशा गुस्सा आता था कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा, घर वाले प्रेशर करेंगे 6 से 10 पढ़ो। मुझे एग्ज़ाम से ज़्यादा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से डर लगता था। लाइफ चेंज हो जाती थी, रूटीन भी चेंज हो जाते थे। जहाँ हम खेला करते थे उस टाइम अब दिन भर पढ़ो, फिर रिज़ल्ट आने के बाद दिन भर पिटाई हो जाती थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि बिना स्ट्रेस लिए आसानी से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को कैसे पास करें। टिप नंबर 1, कभी रटो मत। हमें लगता है कि हम रट कर एग्ज़ाम ईज़िली पास कर लेंगे। हमें लगता है कि रटना आसान होता है, पर हमारा दिमाग तो रटने के लिए बना ही नहीं है। इसको समझना आसान लगता है। वो कहते हैं ना, अगर किसी तोते को बार बार रटवाया जाएगा तो वो रट्टू तोता हो सकता है, लेकिन समझदार तोता नहीं बन सकता। वो उतना ही बोलता है जितना उसे रटाया जाता है। ठीक उसी तरह हम एग्ज़ाम में रट तो लेते हैं, पर एक क्वेश्चन घुमा कर आ जाए तो उसका आंसर नहीं दे पाते। सिर्फ दीवार पर देखते रह जाते हैं कहाँ है, क्या करना है। टिप नंबर 2, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। मैं जानता हूँ आपको हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, पर जो अच्छा लगता है उसे भी आप रट कर बर्बाद कर देते हैं। लोग कहते हैं मुझे मैथ पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, वो पढ़ना पसंद नहीं। इंटरेस्ट को खुद के अंदर खोजोगे तभी तो मिलेगा। टिप नंबर 3, जो तुम्हें पसंद नहीं उसे कैसे पढ़ोगे। जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट मिले वो तो तुम पढ़ लोगे और उसमें कुछ बेहतर कर लोगे, पर पेपर तो सिर्फ उससे नहीं आना, पेपर तो सब सब्जेक्ट से आएगा। उसको कैसे पढ़ोगे। क्या सोच रहे हैं, छोड़ देंगे। कब तक छोड़ते रहोगे और कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस के कब तक चक्कर लगाते रहोगे। जब तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई टीचर तुम्हें घोल के पिला देगा। ये शरबत तो नहीं है। यूट्यूब चलाते हो ना, दिन भर ऑनलाइन होते होगे, कुछ उसी से पढ़ लो। वो तुम्हें समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। अभी से आदत बनाओ, यूट्यूब के छोटे छोटे वीडियो को हमेशा उससे सीखते रहो। वो समराइज़ करके पढ़ाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं मोटे मोटे बुक्स को पढ़ने की। जो आपको अच्छा लगता है, जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उसे दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ो। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मैथ हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सोशल स्टडी से जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। इंटरेस्ट के बिना पढ़ने का क्या फ़ायदा। दिखावे के लिए पढ़ना है तो पढ़ाई अभी ही छोड़ दो। ज़िंदगी का मतलब सिर्फ चलाना नहीं है, जीना है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आपने क्या किया। बुक फेंक दिया, बुक बेच दिया, जूनियर्स को अपना किताब दे दी, सोचा कि सब लाइफ ठीक हो गया, आगे बढ़ गए आप। दिन भर सोए हुए हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, नानी के घर चले गए। फिर जब रिज़ल्ट आता है, आप फर्स्ट हो गए, आप बहुत खुश हैं। फिर एडमिशन करा लिया, कॉलेज में चले गए, 4 साल कॉलेज में पढ़ा। फिर उसके बाद जब जॉब लेने का वक्त आया तब आपको पता चला कि वो जो टॉपर का जो सर्टिफिकेट था ना, वो सिर्फ धरा रह गया। वो सिर्फ दिखाने के लिए था, क्योंकि जॉब के वक्त में पता चलता है आदमी को अपना असली औकात। तब आप क्या करते हैं, आप ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स पर। आप कहते हैं कि मेरे पापा ने ऐसे कराया मेरे से, मेरे गार्जियन ने ऐसे कहा मेरे को कि ये कर लोगे तो ये बन जाओगे, ये कर लोगे तो ये बन जाओगे, तो इसीलिए मैं ऐसा हो गया। लेकिन रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि आपने गलती सोचा है। आपने जब अपने लाइफ के लिए नहीं सोचा तो क्या दूसरे क्या सोचेंगे आपके लाइफ के लिए। आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पेरेंट्स बैठे रहेंगे आपको समझाने के लिए लाइफ पर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। हर बार ये वो आपको सही करते रहेंगे या दूसरे सही करते रहेंगे। ये आपका लाइफ है, आपको सोचना है अपने बारे में। जहाँ आप गलत हो रहे हैं आपको खुद को सही करना है। आप कहीं गलत रास्ते पे हैं तो आपको खुद को संभालना है। कोई दूसरा आपको समझाने नहीं आएगा, कोई दूसरा आपको सिखाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं रटने वाले सर्टिफिकेट में नाम लिखवाते हैं और समझने वाले दुनिया में नाम लिखवा लेते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू।